हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 13.2 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सारे पहले के सवाल हमने बना रखा है, आप प्ले लिस्ट से जाकर ढूंढ सकते हैं। तो इसके पहले जैसे हमने जैसे चैप्टर 13 शुरुआत किया था, तो हमने एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में जितने भी सूत्र यूज होने वाले हैं, सारे सूत्रों का एक हमने अलग से वीडियो बनाया है और आपको हमारे प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। तो अगर आप उन सूत्रों को याद कर लेंगे तो आपके लिए सवाल बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम 13.2 की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार क्या है। बोल रहा है कि एक अर्धगोला का आकार है ऐसा, बोल रहा है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है। अर्धगोला पर एक शंकु जैसा कोई खड़ा है वस्तु जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है। इसका त्रिज्या कहने का मतलब है कि जो अर्धगोला है उसका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, और जो शंकु का ऊंचाई है उसको भी बोल रहा है कि ये 1 ही सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब हमें करना क्या है, देखो हमें करना क्या है, ये जो ठोस बना हुआ है, एक आकृति जो बना है अर्धगोले पर शंकु के आकार का जो आकृति बना है, इस ठोस के रूप में है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हमारा इसमें दिया क्या है। तो देखिए ध्यान से अगर देखेंगे आप तो अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन हमें निकालना है। अगर दोनों का आयतन हम जोड़ देंगे तो इस ठोस का आयतन हो जाएगा, क्योंकि नीचे अर्धगोला है उसी पर शंकु रखा गया है। और इसमें क्या मैचिंग कर रहा है, देखिए अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या एक बराबर है। जितना अर्धगोला का त्रिज्या है उतना ही शंकु की ऊंचाई भी है। तो हम दोनों का आयतन निकाल कर जोड़ेंगे तो इस ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो ये सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। जैसे इसमें हमारा क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या दिया है हमारा, 1 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल में दिया है। अब बोला है अर्धगोला का अर्धगोला त्रिज्या r कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। और अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों एक होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का आकृति सेम है। तो शंकु का त्रिज्या r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें इस ठोस का आयतन निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर क्या करेंगे, हम शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान देना है, बोला है जो इसका आयतन आएगा वो हमें पाई के रूप में चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि जहां जहां भी पाई आएगा पाई का मान हम रखेंगे ही नहीं। तो शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ये सारे सूत्र आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे। बहुत डिटेल से हमने कोशिश किया समझाने के लिए, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए अब यहाँ पर पाई r स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों एक ही है, तो हमने r कॉमन ले लिया। अगर यही त्रिज्या हमारा अलग अलग होता तो हम यहाँ पर r1 r2 या कैपिटल R स्मॉल r लेते। चूंकि दोनों का त्रिज्या हमारा एक बराबर है तो हमने उसी r को कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचेगा हमारा, 1/3 h प्लस 2/3 r। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें आयतन पाई के पदों में चाहिए। अब बारी आया त्रिज्या का, त्रिज्या हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1/3 गुना ऊंचाई कितना है हमारा, 1 है, प्लस 2/3 गुना 1, त्रिज्या हमारा 1 है। तो पाई गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा,
बटा में 3 प्लस ये 2 बटा में 3, ये हो जाएगा पाई में 1 से गुणा करेंगे हम पाई आएगा, और इसको हम लोग उत्तर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 पाई गुणा 3 बटा में 3, 3 हमारा कट गया। तो जब 3 हमारा कट गया तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा पाई, चूंकि सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा हमारा। क्यों? क्योंकि हम आयतन को घन सेंटीमीटर लिखते हैं, तो ये हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हमारा एक काम करें, इसको हम थोड़ा और सजा के लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आयतन बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा इसका आंसर हो गया। तुम्हें तो ये है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। करना क्या था कि एक अर्धगोला दिया गया है और एक शंकु दिया गया है, और एक इसी प्रकार ठोस बनाया गया है। तो बोला इस ठोस का आयतन निकालिए। हमें इसमें शंकु की ऊंचाई दिया गया है और हमारा त्रिज्या दिया गया है अर्धगोला का। तो हमने क्या किया कि शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन दोनों निकाल कर जोड़ दिया, तो हमें इस ठोस का आयतन निकल गया। तो मैं देखिए सारे सवाल, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें बोला है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पलटी एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलनाकार हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एल्युमिनियम का शीट का एक मान लीजिए ऐसा बेलनाकार आकृति बनाया। अब बोला इसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ हो, ये हमारा क्या हो गया, दोनों सिरों पर हमने शंकु को जोड़ दिया। जो सवाल बोले बस हमें वही करते जाना है। जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक का जो ये है 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, मतलब शंकु की ऊंचाई मतलब कहां से, हमारा यहां से होगा, यहां से यहां तक ऊंचाई होगा। सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया हमारा, ये बोल रहा है 2 सेंटीमीटर हो। तो रशियल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। देखिए हम करना क्या है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। अगर ये हमारा व्यास इसका बेलन का अगर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही इस तरफ भी होगा क्योंकि 2 शंकु जुड़ा हुआ है और दोनों के लिए हमारा मान क्या बोला है, 1 ही होगा। तो इसको भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे, तो इसका भी ऊंचाई हो जाएगा 2 और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अब एक चीज नोट कीजिए कि यहां से यहां तक जो मॉडल की ऊंचाई है, यहां से यहां तक वो है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अगर बेलन का हमें ऊंचाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ऊंचाई से क्या करेंगे, इस शंकु की ऊंचाई को और इस शंकु की ऊंचाई को हम घटा देंगे। जब दोनों ऊंचाई को हम घटाएंगे तो हमारा बीच का जो भाग बचेगा वो हमारा बेलन का ऊंचाई होगा। तो देखिए यहां से यहां तक हमारा क्या होगा, बेलन का ऊंचाई होगा। तो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर इधर घटेगा, 2 सेंटीमीटर इधर घटेगा, 2 4 सेंटीमीटर घटेगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो इसमें दिया है पर हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम मॉडल की ऊंचाई H1, इसको मान लेते हैं, इसका काम ही नहीं पड़ेगा H1 का, बस लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। हमने व्हाइट बोर्ड पर अपने सवाल इसलिए नहीं लिखा है कि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, आपको अलग से एडिट कर दिया जाएगा। तो आप अपना बुक साथ लेकर बैठे, कॉपी और पेन। मॉडल की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमारा हो जाएगा H1। तो शंकु का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कैसे निकालेंगे, 12 सेंटीमीटर मॉडल की ऊंचाई है, माइनस 2 सेंटीमीटर इधर से घटा देंगे और 2 सेंटीमीटर हम इधर से घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा बेलन का, सॉरी तो बेलन का नहीं हो गया, हम यहाँ पर चलिए हम बेलन का लिख रहे हैं।
बेलन की ऊंचाई, ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लिखें शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ये तो ऐसे क्लियर सवाल में दिया गया है। अब हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। r बराबर क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर। और जो हमारा शंकु का त्रिज्या है वही हमारा बेलन का भी त्रिज्या होगा, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। अब हम देखिए हमें करना क्या है कि हमें पूरे इस ठोस का आयतन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा आप देखिए, पहले वीडियो को चाहे तो पॉज करके पहले खुद से ही हल कर सकते हैं। देखिए करेंगे हम क्या कि सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन में इस शंकु का और इस शंकु का आयतन निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का हमारा आयतन निकल जाएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि इस पूरे ठोस का आयतन निकालने के लिए दोनों शंकु, जो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ शंकु बना हुआ है, इन दोनों शंकु का आयतन प्लस में इस बेलन का आयतन, यहां से यहां तक का जो बेलन है, बेलनाकार भाग है, इसका आयतन अगर हम दोनों निकाल के जोड़ दे रहे हैं तो इस पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम मॉडल का आयतन बराबर मॉडल का आयतन बराबर क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H1। अच्छा, प्लस में शंकु 2 शंकु है तो 2 गुना, अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, इसको हम H2 लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो सकता है, पाई हमारा कॉमन हो सकता है, आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है। सूत्र हमारा सही होना चाहिए, एक बार थोड़ा हम सूत्र वेरीफाई कर लें। सूत्र हमारा सही है, पाई कॉमन हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। H1 बेलन का H1 ऊंचाई कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर है। ये इधर बच गया हमारा 2/3 गुना आर स्क्वायर कॉमन हो गया। H2 हमारा क्या है 2, ये हमारा क्या है शंकु का ऊंचाई है। पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या है हमारा 3/2 का स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 दूना 4/3, तो हो जाएगा ये 22/7 गुना 3/2 स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार 3/2 लिख सकते हैं और इसको गुना लिख के और 3 के 24 28/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम कटाते हैं, देखिए इस 3 से इस 3 कट गया, फिर ये 7 से ये 4 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये मॉडल का आयतन हो गया। मॉडल का आयतन बराबर हमारा हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो एक बार आंसर हम वेरीफाई कर लें, यहाँ गया जी 66 सही है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसमें हमने किया क्या है, बोला गया है कि एक एल्युमिनियम का सीट है जो बेलनाकार है और उसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु लगाया गया है। शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है और बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब बेलन का व्यास हमारा 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकालेंगे तो इसमें 2 से भाग करेंगे, 3/2 हमारा त्रिज्या हो गया। पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तब 12 सेंटीमीटर से हमने क्या किया कि दोनों शंकु के ऊंचाई को घटा दिया तो हमारा बेलन की ऊंचाई आ गया। फिर हमने क्या किया कि बेलन का आयतन में दोनों शंकु के आयतन को हमने जोड़ दिया तो इस पूरे मॉडल का आयतन हमें मिल गया, जिसका आयतन आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तुम ही देखिए, साल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हमने सवाल नंबर 13 पॉइंटों का सवाल नंबर 1 और 2 को हल किया। सवाल नंबर 3 थोड़ा बड़ा है तो उसको हम अलग सवाल करेंगे। आज का वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आज के सवाल आपको दोनों समझ में आए होंगे।
अगर किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर 9810437150 पर भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, आज के क्लासेस से हमारा टेलीग्राम भी है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने इसे दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी बोले इस फैमिली से जुड़ने के लिए, ताकि ये फैमिली और बड़ी हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।